बहुत समय पहले आर्यावर्त के मध्य में सूर्यगढ़ नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। चारों ओर ऊंचे पर्वत, घने वन, निर्मल नदियां और सोने जैसी लहलहाती फसलें इस राज्य की पहचान थीं। राजा धर्मवीर सिंह जी न्यायप्रिय, सत्यवादी और भगवान शिव के परम भक्त थे। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वे स्वयं शिवलिंग पर जल और बिल्वपत्र अर्पित करते थे। राज्य की प्रजा भी धर्मपरायण थी, इसलिए सूर्यगढ़ को लोग देवभूमि कहकर पुकारते थे। किंतु उस राज्य की समृद्धि के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे केवल राज परिवार के कुछ ही लोग जानते थे। राजमहल के नीचे एक प्राचीन गुप्त कक्ष था। उस कक्ष में एक विशाल ताम्रपट रखा था जिस पर लिखा था, जब अधर्म अपनी सीमा पार करेगा तब शिवद्वार पुनः खुलेगा। उसे केवल वही खोल सकेगा जिसका हृदय निर्मल, मन निष्कलंक और श्रद्धा अटल होगी। राजा धर्मवीर सिंह जी इस भविष्यवाणी को पढ़ते तो उनके मन में कई प्रश्न उठते, पर उनके गुरु महर्षि अत्रिदेव जी हमेशा कहते, राजन, समय आने से पहले कोई रहस्य स्वयं को प्रकट नहीं करता। राजा जी उस बात को भगवान शिव की इच्छा मानकर शांत हो जाते। उसी समय सूर्यगढ़ से बहुत दूर कालकूट पर्वत की गुफाओं में एक भयंकर तांत्रिक रहता था, कालकेतु। कहा जाता था कि उसने 100 वर्षों तक कठोर तंत्र साधना करके अनेक मायावी शक्तियां प्राप्त कर ली थीं। वह अपने क्रोध और अहंकार में इतना अंधा हो चुका था कि स्वयं को देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली समझने लगा था। एक दिन उसे प्राचीन ग्रंथों से शिवद्वार का रहस्य पता चला। ग्रंथ में लिखा था, शिवद्वार के भीतर त्रिनेत्र मणि सुरक्षित है। जिस किसी को वह मणि प्राप्त हो जाएगी, उसके सामने संसार की कोई भी मायावी शक्ति टिक नहीं सकेगी। कालकेतु की आंखों में लालच चमक उठा। यदि त्रिनेत्र मणि मुझे मिल गई, वह हंसा, तो देवता भी मेरे सामने झुकेंगे। उसने उसी क्षण सूर्यगढ़ की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लिया। इधर सूर्यगढ़ में राजा जी के इकलौते पुत्र राजकुमार आर्यमित्र 18 वर्ष के हो चुके थे। वे युद्ध कला में निपुण थे, किंतु उनका हृदय अत्यंत विनम्र था। वे सैनिकों के साथ भोजन कर लेते, गरीबों की सहायता करते और प्रतिदिन अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते। महर्षि अत्रिदेव जी अक्सर उन्हें एक बात सिखाते, पुत्र, तलवार से राज्य जीता जा सकता है, लेकिन लोगों का हृदय केवल धर्म और विनम्रता से जीता जाता है। आर्यमित्र उस शिक्षा को जीवन का सबसे बड़ा नियम मानते थे। एक रात महाशिवरात्रि का पावन पर्व था। पूरे राज्य में ओम नमः शिवाय का जाप गूंज रहा था। मंदिरों में दीप जल रहे थे और भक्त भजन कीर्तन में मग्न थे। उसी समय अचानक आकाश का रंग बदलने लगा। पूर्णिमा का चांद काले बादलों में छिप गया। तेज आंधी चलने लगी। मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लगीं। राजमहल की नींव कांप उठी। महल के नीचे स्थित वही प्राचीन गुप्त कक्ष अचानक खुल गया। राजा धर्मवीर सिंह जी, रानी पद्मावती जी और महर्षि अत्रिदेव जी तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि सदियों से बंद पड़ा ताम्रपट स्वयं चमक रहा था। उस पर लिखे अक्षर धीरे धीरे बदलने लगे। अब उस पर एक नई पंक्ति प्रकट हुई, समय आ गया है, शिवद्वार जाग चुका है। इतना पढ़ना ही था कि पूरे कक्ष में एक तेज प्रकाश फैल गया। प्रकाश के बीच भगवान शिव का त्रिशूल का दिव्य चिन्ह प्रकट हुआ और फिर उसी क्षण गायब हो गया। महर्षि अत्रिदेव जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, राजन, यह साधारण संकेत नहीं है। सहस्र वर्षों से बंद तिलिस्म जाग चुका है। अब धर्म और अधर्म के बीच एक ऐसी लड़ाई होने वाली है जिसका निर्णय केवल भगवान शिव की कृपा से ही होगा। उसी क्षण महल की छत पर बैठा एक काला कौआ 3 बार जोर से काव काव करके उड़ गया। दूर कालकूट पर्वत की दिशा में बिजली चमकी और उसी प्रकाश में एक काले वस्त्रों वाला व्यक्ति मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। वह था कालकेतु। उसकी आंखों में केवल एक लक्ष्य था, त्रिनेत्र मणि किसी भी कीमत पर मेरी होगी। और उसे बिल्कुल भी आभास नहीं था कि शिवद्वार केवल शक्ति की नहीं, बल्कि आत्मा की भी परीक्षा लेने वाला था। महर्षि अत्रिदेव जी पूरी रात ध्यान में बैठे रहे।
उनके मुख पर चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरण राजमहल के शिखर पर पड़ी, तब उन्होंने राजा धर्मवीर सिंह जी, रानी पद्मावती जी और राजकुमार आर्यमित्र को राजसभा में बुलाया। सभा में असामान्य शांति थी। महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, सहस्र वर्ष पहले भगवान शिव के एक परम भक्त महर्षि रुद्रानंद जी ने एक दिव्य तिलिस्म की रचना की थी। उस तिलिस्म के केंद्र में है शिवद्वार और उसके भीतर सुरक्षित है त्रिनेत्र मणि। राजकुमार आर्यमित्र ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, यदि वह मणि इतनी दिव्य है तो उसे संसार से छिपाया क्यों गया? महर्षि मुस्कुराए, क्योंकि वह शक्ति किसी एक मनुष्य के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए है। यदि वह किसी लोभी, क्रूर या अधर्मी के हाथ लग जाए तो संपूर्ण पृथ्वी पर अंधकार फैल सकता है। राजा धर्मवीर सिंह जी ने पूछा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? महर्षि ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षण बाद बोले, आज रात राजकुमार को मेरे साथ मौन वन चलना होगा। शिवद्वार तक पहुंचने का पहला मार्ग वहीं से खुलता है। रात होते ही तीनों घोड़ों पर सवार होकर मौन वन की ओर चल पड़े। जंगल जितना घना था उतना ही रहस्यमय भी। ऊंचे ऊंचे वृक्षों के बीच चांदनी भी मुश्किल से पहुंच रही थी। अचानक हवा में घंटियों जैसी मधुर ध्वनि गूंजने लगी। आर्यमित्र ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, ये कैसी आवाज है? महर्षि बोले, यह साधारण घंटियां नहीं है। यह उस प्राचीन मंदिर की चेतावनी है। जो भयभीत हो जाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। वे आगे बढ़ते गए। कुछ दूर पहुंचने पर उन्हें एक विशाल, टूटा हुआ शिव मंदिर दिखाई दिया। मंदिर वर्षों से वीरान था, फिर भी उसके गर्भगृह से धूप और चंदन की सुगंध आ रही थी। जैसे ही तीनों ने मंदिर में प्रवेश किया, विशाल पत्थर का द्वार अपने आप बंद हो गया। चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। अचानक शिवलिंग के सामने रखे दीपक बिना किसी के छुए जल उठे। उसी समय मंदिर की दीवार पर उकेरा हुआ एक विशाल नाग धीरे धीरे चमकने लगा। कुछ ही क्षणों में वह पत्थर का नाग जीवित हो गया। उसका फन इतना बड़ा था कि वह पूरे गर्भगृह को ढक सकता था। उसकी आंखें नीले प्रकाश से चमक रही थीं। राजा ने तलवार निकालनी चाही, पर महर्षि ने उनका हाथ रोक लिया। शस्त्र नहीं, श्रद्धा। नाग ने गंभीर स्वर में कहा, जो शिवद्वार तक पहुंचना चाहता है उसे पहले नागमणि की परीक्षा देनी होगी। आर्यमित्र ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हे नागदेव, आपकी आज्ञा क्या है? नाग ने अपने फन से भूमि पर 3 चमकते हुए पात्र प्रकट किए। पहले पात्र में सोने के असंख्य सिक्के थे, दूसरे में चमचमाते हीरे और दुर्लभ रत्न, तीसरे पात्र में केवल साधारण सी भस्म रखी थी। नाग बोला, इन तीनों में से एक पात्र चुनो, उसी से तुम्हारे हृदय का सत्य प्रकट होगा। राजा धर्मवीर सिंह जी ने धीरे से कहा, पुत्र, सावधान रहना। तिलिस्म कभी वैसा नहीं होता जैसा दिखाई देता है। आर्यमित्र कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने तीनों पात्रों को ध्यान से देखा। फिर वे सीधे तीसरे पात्र के सामने पहुंचे। उन्होंने श्रद्धा से भस्म अपने मस्तक पर लगा ली। मेरे लिए भगवान शिव का प्रसाद किसी भी धन से अधिक मूल्यवान है। क्षण भर के लिए पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। नाग मुस्कुराया। वत्स, जिसने भस्म को पहचाना उसने जीवन का सत्य पहचान लिया। सोना और रत्न मनुष्य को बड़ा नहीं बनाते, शिव की कृपा बनाती है। इतना कहते ही सोने और हीरों से भरे दोनों पात्र धुएं में बदल गए। केवल भस्म वाला पात्र ही वास्तविक था। नागदेव ने अपने फन से एक छोटी, नीली चमकती हुई मणि निकाली। यह नागमणि नहीं, बल्कि उसका एक दिव्य अंश है। इसे अपने पास रखो। जब तिलिस्म का पहला द्वार तुम्हारे सामने आएगा, तभी इसका रहस्य समझ में आएगा। इतना कहकर नाग धीरे धीरे पुनः पत्थर की मूर्ति बन गया। मंदिर का द्वार स्वयं खुल गया। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, दूर पहाड़ी की चोटी पर एक काले वस्त्रों वाला व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वह ध्यान से ये सब देख रहा था। उसके होठों पर एक भयावह मुस्कान थी। वह कालकेतु था।
उसने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, तो पहली परीक्षा पार कर ली, राजकुमार। लेकिन अब शुरू होगा असली खेल। अगली परीक्षा में तुम्हें माया, भय और मृत्यु के भ्रम से गुजरना होगा। और वहां से आज तक कोई जीवित लौटकर नहीं आया। कालकेतु के हाथ से काला धुआं निकला और पूरे जंगल में फैल गया। उधर आर्यमित्र को बिल्कुल भी आभास नहीं था कि उनकी हर चाल पर अब अधर्म की नजर पड़ चुकी है। रात गहराती जा रही थी। मौन वन की हवाएं अब पहले जैसी शांत नहीं थीं। ऐसा लग रहा था मानो वृक्ष आपस में कोई रहस्य फुसफुसा रहे हों। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी और अचानक पूरा जंगल धुंध से भर गया। राजकुमार आर्यमित्र, राजा धर्मवीर सिंह जी और महर्षि अत्रिदेव जी सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। तभी महर्षि रुक गए। उन्होंने अपनी कमंडल से गंगाजल की कुछ बूंदें भूमि पर छिड़की। क्षण भर में धुंध दो भागों में बंट गई और सामने एक पत्थर का विशाल द्वार दिखाई दिया। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, माया वन में प्रवेश करने वाला अपने मन से युद्ध करेगा। जो स्वयं से हार गया वह कभी लौटकर नहीं आएगा। राजा धर्मवीर सिंह जी के चेहरे पर चिंता छा गई। गुरुदेव, क्या हम तीनों साथ चलेंगे? महर्षि ने सिर हिलाया। नहीं राजन, इस द्वार के आगे केवल वही जा सकता है जिसे भगवान शिव ने चुना है। उन्होंने आर्यमित्र की ओर देखा। पुत्र, अब आगे की यात्रा तुम्हें अकेले करनी होगी। रानी पद्मावती जी की याद आते ही राजा की आंखें नम हो गईं, पर उन्होंने अपने पुत्र के कंधे पर हाथ रखकर कहा, धर्म कभी अकेला नहीं होता। भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं। आर्यमित्र ने पिताजी और गुरुजी के चरण स्पर्श किए। फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उस द्वार के भीतर प्रवेश कर गए। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, पीछे का द्वार स्वयं बंद हो गया। चारों ओर घना अंधकार छा गया। कुछ क्षण बाद धीरे धीरे प्रकाश फैलने लगा, पर वह जंगल नहीं था। आर्यमित्र ने देखा कि वे अपने ही राजमहल में खड़े हैं। महल में उत्सव मनाया जा रहा था। नगाड़े बज रहे थे, लोग नृत्य कर रहे थे। एक सैनिक दौड़ता हुआ उनके पास आया। राजकुमार जी, बधाई हो। महाराज ने आज ही आपको सूर्यगढ़ का नया राजा घोषित कर दिया है। आर्यमित्र चौंक गए। लेकिन मैं तो माया वन में था। सैनिक हंस पड़ा। आपने कोई सपना देखा होगा। आइए, आपका राज तिलक होने वाला है। आर्यमित्र के मन में एक पल के लिए संदेह आया, क्या वास्तव में सब कुछ सपना था? तभी उन्हें महर्षि अत्रिदेव जी की बात याद आई। तिलिस्म सबसे पहले तुम्हारे विश्वास पर आक्रमण करेगा। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और जेब से वही छोटी नीली मणि निकाली जो नागदेव ने दी थी। जैसे ही मणि चमकी, पूरा राजमहल टूटने लगा। सिंहासन धुएं में बदल गया। सैनिकों के चेहरे भयानक राक्षसों जैसे हो गए। कुछ ही क्षणों में सब कुछ गायब हो गया। आर्यमित्र समझ गए, यह पहली माया थी। वे आगे बढ़े। इस बार रास्ता एक गहरे श्मशान में बदल गया। चारों ओर बुझती चिताओं से धुआं उठ रहा था। अचानक उन्होंने देखा, एक चिता पर उनके पिताजी लेटे हुए हैं, दूसरी पर माताजी, तीसरी पर महर्षि अत्रिदेव जी। तीनों निश्चल पड़े थे। आर्यमित्र का हृदय कांप उठा। वे दौड़कर पिताजी के पास पहुंचे। उसी समय एक करुण आवाज सुनाई दी, पुत्र, तुम हमें बचा नहीं सके। आर्यमित्र की आंखों से आंसू बह निकले। वे घुटनों के बल बैठ गए। तभी उन्हें अपने गले में पहनी रुद्राक्ष की माला का स्पर्श हुआ। उन्होंने तुरंत महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दिया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षयोक्षी मामृतात्। जैसे जैसे मंत्र की ध्वनि गूंजती गई, चिताएं एक एक करके विलीन होने लगीं। कुछ ही क्षणों में पूरा श्मशान गायब हो गया। आर्यमित्र समझ गए, यह दूसरी माया थी, मृत्यु का भ्रम। लेकिन परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अब उनके सामने स्वयं उनका ही दूसरा रूप खड़ा था। वह बिल्कुल उन्हीं जैसा दिखता था। वही चेहरा, वही वस्त्र, वही आवाज। उसने मुस्कुराकर कहा,
मैं तुम्हारा वास्तविक रूप हूँ। आर्यमित्र ने आश्चर्य से पूछा, और मैं? वह बोला, तुम केवल एक भ्रम हो। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा राज्य, तुम्हारा धर्म, सब झूठ है। यदि सच जानना चाहते हो तो भगवान शिव का नाम त्याग दो। मैं तुम्हें संसार का सबसे महान सम्राट बना दूंगा। आर्यमित्र कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, जो मुझे भगवान शिव से दूर करे, वह चाहे मेरा ही रूप क्यों न धारण कर ले, वह मेरा शत्रु है। राजकुमार आर्यमित्र कुछ क्षण उस गहरी अंधेरी सीढ़ी को देखते रहे। सीढ़ियों से ठंडी हवा ऊपर आ रही थी। उस हवा में चंदन की सुगंध भी थी और किसी अनजाने भय का एहसास भी। उन्होंने शिवलिंग के सामने घुटने टेक दिए। हे भोलेनाथ, यदि ये मार्ग धर्म की रक्षा के लिए है तो मुझे शक्ति दीजिए। यदि इसमें मेरा अंत भी हो तो वह भी आपके चरणों में स्वीकार है। इतना कहते ही शिवलिंग पर स्वयं जल की एक धारा प्रकट हुई। एक बिल्वपत्र हवा में उड़ता हुआ आया और राजकुमार के मस्तक से स्पर्श करके शिवलिंग पर गिर पड़ा। उसी क्षण आकाश में डमरू की मंद ध्वनि गूंज उठी। डम डम डमरू। आर्यमित्र के शरीर में अद्भुत साहस भर गया। उन्होंने पहला कदम नीचे रखा। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, सीढ़ियां और भी प्राचीन होती गईं। दीवारों पर बने चित्र जीवित प्रतीत होते थे। एक चित्र में भगवान शिव समुद्र मंथन का विष पी रहे थे। दूसरे में मां पार्वती तपस्या कर रही थीं। तीसरे में भगवान श्री गणेश और भगवान कार्तिकेय अपने माता पिता की परिक्रमा कर रहे थे। हर चित्र मानो कोई संदेश दे रहा था। शक्ति का आधार हमेशा भक्ति होती है। लगभग 100 सीढ़ियां उतरने के बाद वे एक विशाल गुफा में पहुंचे। गुफा की छत से नीले रंग के चमकते पत्थर लटक रहे थे। बीच में एक पारदर्शी झील थी, जिसका जल इतना स्वच्छ था कि उसकी गहराई दिखाई ही नहीं देती थी। किनारे पर एक पत्थर का स्तंभ खड़ा था। उस पर लिखा था, जो इस जल में अपना चेहरा देखेगा उसे अपना भविष्य दिखाई देगा, लेकिन जो भविष्य के मोह में फंस गया वह यहीं सदा के लिए कैद हो जाएगा। आर्यमित्र ने उस लेख को पढ़ा, पर उन्होंने झील में देखने का विचार त्याग दिया। उन्होंने मन ही मन कहा, भविष्य भगवान के हाथ में है। मनुष्य का धर्म केवल कर्म करना है। जैसे ही वे झील के पास से आगे बढ़े, झील का जल सुनहरे प्रकाश में बदल गया। एक मधुर आवाज गूंजी, तुमने समय के मोह पर विजय प्राप्त की। उसी क्षण झील के बीचों बीच एक पत्थर का पुल स्वयं प्रकट हो गया। आर्यमित्र अभी पुल के बीच पहुंचे ही थे कि अचानक पूरा पुल कांपने लगा। झील का शांत जल भंवर में बदल गया। एक विशाल काला नाग धीरे धीरे बाहर निकला। उसकी लंबाई 100 हाथ से भी अधिक थी। उसके फन पर लाल रंग का विचित्र चिन्ह बना था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वह गर्जना करते हुए बोला, मैं कालनाग हूँ। उसकी आवाज से पूरी गुफा कांप उठी। 1000 वर्षों से मैं इस द्वार का रक्षक हूँ। जिसने भी बिना पात्रता के यहाँ प्रवेश करने का प्रयास किया, वह मेरा आहार बन गया। आर्यमित्र ने विनम्रता से हाथ जोड़ दिए। हे नागराज, मैं युद्ध करने नहीं आया हूँ। मैं केवल धर्म की रक्षा के लिए शिवद्वार तक पहुँचना चाहता हूँ। कालनाग हंस पड़ा। उसकी हंसी से झील में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। हर कोई यही कहता है, तुम्हारी परीक्षा युद्ध से नहीं होगी, तुम्हारी परीक्षा सत्य से होगी। अचानक कालनाग की आंखों से लाल प्रकाश निकला। क्षण भर में पूरी गुफा बदल गई। आर्यमित्र ने देखा, वे फिर सूर्यगढ़ के राजमहल में खड़े हैं, पर इस बार दृश्य पहले से भी अधिक भयानक था। महल जल रहा था। चारों ओर धुआं फैला था। सैनिक मृत पड़े थे। महिलाएं और बच्चे सहायता के लिए पुकार रहे थे। राजा धर्मवीर सिंह जी रक्तरंजित अवस्था में भूमि पर गिरे थे। रानी पद्मावती जी रो रही थीं। और सिंहासन पर कालकेतु बैठा था। उसके सिर पर सूर्यगढ़ का मुकुट था। वह जोर जोर से हंस रहा था। आर्यमित्र, तुम्हारी मूर्खता ने सब कुछ नष्ट कर दिया। यदि तुम शिवद्वार की खोज में न आते
तो आज तुम्हारा राज्य सुरक्षित होता। राजकुमार का हृदय भीतर तक काँप गया। क्या यह भविष्य था या फिर एक और भ्रम? कालकेतु ने तलवार उठाई। वह राजा धर्मवीर सिंह जी की ओर बढ़ने लगा। रानी पद्मावती जी चीख उठीं, पुत्र, हमें बचाओ। आर्यमित्र एक कदम आगे बढ़े, फिर अचानक रुक गए। उन्हें महर्षि अत्रिदेव जी के शब्द याद आए। तिलिस्म की सबसे बड़ी शक्ति ये है कि वह अधीर मनुष्य से गलत निर्णय करवाता है। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोले, यदि यह सत्य है तो भी मैं भगवान शिव पर विश्वास नहीं छोड़ूंगा, और यदि यह माया है तो मैं इसमें नहीं फंसूंगा। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर ऊंचे स्वर में कहा, ओम नमः शिवाय। जैसे ही मंत्र गूंजा, पूरा राजमहल कांच की तरह टूट गया। कालकेतु की हंसी चीख में बदल गई। दृश्य समाप्त हो गया। वे फिर उसी गुफा में खड़े थे। कालनाग अब उन्हें आश्चर्य से देख रहा था। उसकी आंखों का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने अपना विशाल फन झुका दिया। वत्स, 1000 वर्षों में पहली बार किसी ने मेरे भ्रम को अस्वीकार किया है। तुम वास्तव में शिवद्वार के योग्य हो। इतना कहकर कालनाग ने अपने फन से एक नीलवर्णी त्रिशूलाकृति की दिव्य चाबी निकाली। यह रुद्र कुंजी है। इसके बिना शिवद्वार कभी नहीं खुलेगा। लेकिन सावधान, जिस क्षण यह कुंजी तुम्हारे हाथ में जाएगी, उसी क्षण अधर्म की सबसे भयानक शक्ति भी जाग उठेगी। आर्यमित्र ने श्रद्धा से दोनों हाथ आगे बढ़ाए। जैसे ही रुद्र कुंजी उनके हाथ में आई, पूरी पृथ्वी भयंकर रूप से कांप उठी। दूर कालकूट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा कालकेतु अचानक घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने आकाश की ओर देखा। काले बादलों के बीच अग्नि का एक विशाल चक्र घूम रहा था। कालकेतु भय और लालच से कांपते हुए बोला, नहीं, रुद्रकुंजी जाग गई। इसका अर्थ है शिवद्वार अब सचमुच खुलने वाला है। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। अब मैं प्रतीक्षा नहीं करूंगा। यदि आवश्यकता पड़ी तो पूरे सूर्यगढ़ को नष्ट करके भी त्रिनेत्र मणि प्राप्त करूंगा। उधर आर्यमित्र को अभी यह पता भी नहीं था कि उनकी सबसे कठिन परीक्षा अब शुरू होने वाली है, क्योंकि अगले द्वार के पीछे स्वयं समय का रक्षक उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। महादेव के डमरू की प्रचंड ध्वनि पूरे पाताल लोक में गूंज उठी। डम 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 डमरू। उस ध्वनि के साथ ही विशाल पत्थर का द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। हजारों वर्षों से बंद पड़े उसके कपाट खुलते समय ऐसी गर्जना कर रहे थे मानो स्वयं समय की जंजीरें टूट रही हों। द्वार खुलते ही एक ऐसी दिव्य ज्योति बाहर निकली कि राजकुमार आर्यमित्र को अपनी आंखें बंद करनी पड़ीं। कुछ क्षण बाद जब उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोलीं, तो जो दृश्य उनके सामने था, उसे देखकर वे स्तब्ध रह गए। उनके सामने कोई साधारण गुफा नहीं थी। वह तो मानो स्वयं देवलोक का एक भाग था। चारों ओर स्फटिक जैसे चमकते पर्वत थे। बीच में चांदी की तरह निर्मल जल बह रहा था। हवा में ओम नमः शिवाय का मधुर मंत्र स्वयं गूंज रहा था। हजारों दीपक बिना तेल और बिना बाती के जल रहे थे। उस विशाल प्रांगण के मध्य एक दिव्य शिवलिंग स्थापित था। उसके ऊपर आकाश में एक अद्भुत रत्न घूम रहा था। उस रत्न से कभी नीला, कभी सुनहरा और कभी सफेद प्रकाश निकल रहा था। काल रक्षक की आवाज पीछे से सुनाई दी, वत्स, यही है त्रिनेत्र मणि। आर्यमित्र ने श्रद्धा से अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। उन्होंने भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। हे महादेव, यदि मैं इस योग्य हूँ तो मुझे केवल इतनी शक्ति दीजिए कि मैं धर्म की रक्षा कर सकूं। जैसे ही उन्होंने यह प्रार्थना की, त्रिनेत्र मणि पहले से अधिक तेज चमकने लगी। ऐसा लगा मानो वह राजकुमार की प्रार्थना सुन रही हो। लेकिन उसी क्षण पूरा प्रांगण अचानक कांप उठा। आकाश में काले बादल छा गए। दिव्य प्रकाश पर धीरे धीरे अंधकार हावी होने लगा। फिर एक भयंकर विस्फोट हुआ। धड़ाम! शिवद्वार की बाहरी दीवार टूट गई।
पत्थरों के विशाल टुकड़े चारों ओर बिखर गए। धुएं के बीच से दो भयावह आकृतियां भीतर प्रवेश कर रही थीं। पहला, कालकेतु। दूसरा, पहाड़ जितना विशाल दैत्य, अंधकासुर। उसके हर कदम से धरती कांप रही थी। उसकी सांसें अग्नि उगल रही थीं। उसकी आंखों में केवल विनाश था। कालकेतु जोर से हंसा। आखिरकार मैं पहुंच ही गया। उसने त्रिनेत्र मणि की ओर लालच से देखा। 1000 वर्षों की प्रतीक्षा अब समाप्त होगी। आर्यमित्र तुरंत उनके सामने खड़े हो गए। कालकेतु, एक कदम भी आगे मत बढ़ना। कालकेतु व्यंग्य से मुस्कुराया। राजकुमार, तुम अभी भी समझते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? उसने अपना काला दंड हवा में घुमाया। क्षण भर में सैकड़ों अग्निगोलों की वर्षा होने लगी। आर्यमित्र ने अपनी तलवार निकाल ली। वे एक एक अग्निगोले को काटते हुए आगे बढ़े। पूरा प्रांगण युद्ध भूमि बन चुका था। उधर अंधकासुर ने अपनी विशाल गदा उठाई। उसने एक ही प्रहार में पत्थर का पूरा स्तंभ तोड़ दिया। धरती फटने लगी। दिव्य मंदिर की छत से पत्थर गिरने लगे। आर्यमित्र समझ गए, यदि यह दैत्य कुछ ही देर और जीवित रहा तो पूरा शिवद्वार नष्ट हो जाएगा। उन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया और अंधकासुर की ओर दौड़ पड़े। लेकिन दैत्य ने अपनी गदा इतनी शक्ति से घुमाई कि राजकुमार कई हाथ दूर जाकर गिरे। उनकी तलवार भी दूर जा गिरी। कालकेतु ठहाका मारकर हंसा। यही है तुम्हारा धर्म, यही है तुम्हारी शक्ति। उसी समय कालकेतु त्रिनेत्र मणि की ओर दौड़ा। उसने दोनों हाथ बढ़ाकर मणि को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां मणि से स्पर्श हुईं, एक भयंकर अग्निज्वाला फूट पड़ी। आह! कालकेतु दर्द से चीख उठा। उसके हाथ जलने लगे। वह पीछे गिर पड़ा। आकाशवाणी हुई, जो अधर्म के लिए दिव्य शक्ति चाहता है, वही शक्ति उसका विनाश बन जाती है। कालकेतु क्रोध से पागल हो गया। उसने अंधकासुर की ओर देखकर चिल्लाया, मूर्ख! पहले उस राजकुमार को मार डाल। अंधकासुर गरजते हुए आर्यमित्र की ओर बढ़ा। उसने अपनी गदा पूरी शक्ति से उठाई। राजकुमार घायल थे। उनके हाथ से रक्त बह रहा था। तलवार उनसे दूर पड़ी थी। कुछ क्षण के लिए उन्हें लगा, शायद यही उनका अंतिम क्षण है। उन्होंने आंखें बंद कर लीं, दोनों हाथ जोड़ लिए और पूरे हृदय से पुकारा, हार, हार, महादेव! उनकी पुकार में भय नहीं था, केवल भक्ति थी, केवल समर्पण था। अचानक पूरा शिवद्वार दिव्य प्रकाश से भर गया। शिवलिंग से एक तेजस्वी किरण निकली। वह सीधी आर्यमित्र के हृदय में समा गई। क्षण भर में उनके शरीर के सभी घाव भरने लगे। उनके मस्तक पर स्वयं भस्म का त्रिपुंड प्रकट हो गया। गले में चमकती रुद्राक्ष माला दिव्य प्रकाश से दमक उठी। उनकी तलवार हवा में उठी और स्वयं उनके हाथ में आ गई। लेकिन अब वह साधारण तलवार नहीं थी, वह दिव्य रुद्रखड्ग बन चुकी थी। उसी समय शिवलिंग के ऊपर से एक गंभीर, गूंजती हुई दिव्य आवाज सुनाई दी, वत्स आर्यमित्र! जिसने अपने लिए नहीं, धर्म के लिए संघर्ष किया, उसे मेरी शक्ति प्राप्त होती है। पूरा प्रांगण हर हर महादेव के दिव्य घोष से गूंज उठा। अंधकासुर पहली बार भयभीत दिखाई दिया। कालकेतु के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्हें समझ आ गया कि अब उनके सामने कोई साधारण राजकुमार नहीं, बल्कि महादेव की कृपा से प्रकाशित एक धर्म योद्धा खड़ा था। लेकिन युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था, अब शुरू होने वाला था। धर्म और अधर्म का वह महासंग्राम, जिसकी भविष्यवाणी 1000 वर्ष पहले की गई थी, और उसी युद्ध का निर्णय करेगा। पूरा शिवद्वार हर हर महादेव के दिव्य घोष से गूंज रहा था। राजकुमार आर्यमित्र के हाथ में दिव्य रुद्रखड्ग चमक रही थी। उसके चारों ओर नीले प्रकाश का तेजस्वी मंडल बन गया था। उनके मस्तक पर त्रिपुंड दमक रहा था और रुद्राक्ष की माला से दिव्य ऊर्जा की तरंगें निकल रही थीं। उधर अंधकासुर क्रोध से पागल हो चुका था। उसने आकाश की ओर देखकर
इतनी भयंकर गर्जना की कि पूरा पर्वत कांप उठा। शिवद्वार की दीवारों से पत्थर टूटकर गिरने लगे। उसने अपनी विशाल गदा उठाई और पूरी शक्ति से आर्यमित्र पर प्रहार किया। लेकिन इस बार दृश्य अलग था। आर्यमित्र ने अपनी रुद्रखड्ग आगे बढ़ाई। टन्न! गदा और रुद्रखड्ग के टकराते ही इतनी प्रचंड प्रकाश लहर उठी कि कालकेतु कई हाथ दूर जा गिरा। अंधकासुर पहली बार पीछे हट गया। उसकी आंखों में आश्चर्य था। यह असंभव है। एक साधारण मनुष्य मेरी शक्ति का सामना कैसे कर सकता है? आर्यमित्र शांत स्वर में बोले। मनुष्य की शक्ति सीमित होती है, लेकिन भगवान पर विश्वास असीम होता है। कालकेतु समझ गया कि केवल बल से विजय संभव नहीं। उसने आंखें बंद की और अपने सबसे भयानक तांत्रिक मंत्र का जाप शुरू किया। कुछ ही क्षणों में पूरा शिवद्वार काले धुएं से भर गया। धुएं से हजारों भूत, प्रेत, पिशाच और विकराल छायाएं निकलने लगीं। वे सब आर्यमित्र की ओर झपट पड़े। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो अंधकार ने पूरे मंदिर को निगल लिया हो। लेकिन तभी आर्यमित्र को महर्षि अत्रिदेव जी की सीख याद आई। अंधकार से लड़ने के लिए अंधकार नहीं, प्रकाश चाहिए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की। दोनों हाथ जोड़कर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे जैसे मंत्र गूंजता गया, वैसे वैसे रुद्रखड्ग से तेजस्वी किरणें निकलने लगीं। हर किरण एक छाया को भस्म कर रही थी। कुछ ही क्षणों में पूरा काला धुआं समाप्त हो गया। कालकेतु के चेहरे पर भय साफ दिखाई देने लगा। यह देखकर अंधकासुर क्रोध से पागल हो गया। उसने अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर एक भयानक अग्निवर्षा शुरू कर दी। पूरे शिवद्वार में आग फैल गई। दीवारें पिघलने लगीं। त्रिनेत्र मणि का प्रकाश भी मंद पड़ने लगा। काल रक्षक चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा, यदि यह अग्नि नहीं रुकी तो शिवद्वार सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। आर्यमित्र ने चारों ओर देखा। उन्हें समझ में आ गया कि केवल युद्ध जीतना पर्याप्त नहीं है, शिवद्वार को बचाना भी आवश्यक है। उन्होंने रुद्र कुंजी निकाली और शिवलिंग के सामने रख दी। क्षण भर में शिवलिंग से गंगाजल की एक प्रचंड धारा निकली। उसने पूरे मंदिर की अग्नि बुझा दी। अंधकासुर क्रोध से चिल्लाया, नहीं! अब अंतिम युद्ध आरंभ हुआ। अंधकासुर अपनी पूरी शक्ति से आर्यमित्र पर टूट पड़ा। दोनों के बीच ऐसा भीषण युद्ध हुआ कि धरती और आकाश कांप उठे। कभी गदा का प्रहार, कभी रुद्रखड्ग की चमक, कभी अग्नि, कभी दिव्य प्रकाश। घंटों तक संघर्ष चलता रहा। अंततः अंधकासुर ने पूरी शक्ति एकत्र कर अंतिम प्रहार किया। लेकिन उसी क्षण आर्यमित्र ने ऊंचे स्वर में पुकारा, महादेव! उन्होंने रुद्रखड्ग को दोनों हाथों से पकड़कर आगे बढ़ाया। खड्ग से एक विशाल नीली प्रकाश रेखा निकली। उसने अंधकासुर की गदा को 2 भागों में काट दिया। फिर वही प्रकाश उसकी छाती से होकर निकल गया। अंधकासुर कुछ क्षण स्तब्ध खड़ा रहा। उसकी आंखों का क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया। वह घुटनों के बल बैठ गया। उसने पहली बार भगवान शिव के शिवलिंग की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। धीरे से बोला, मैं अपने अहंकार से हार गया। इतना कहते ही उसका विशाल शरीर प्रकाश में बदल गया। उसकी आत्मा ने शिवलिंग को प्रणाम किया और दिव्य ज्योति में विलीन हो गई। अब केवल कालकेतु शेष था। वह भय से काँप रहा था। फिर भी उसके मन का लालच समाप्त नहीं हुआ। वह दौड़कर त्रिनेत्र मणि की ओर बढ़ा। इस बार उसने मंत्रों से अपने हाथों को सुरक्षित कर लिया था। उसे विश्वास था कि अब वह मणि प्राप्त कर लेगा। लेकिन जैसे ही उसने मणि को छुआ, मणि अचानक 3 भागों में विभाजित हो गई। उन तीनों भागों से 3 दिव्य ज्वालाएं निकली। पहली ज्वाला ने कहा, सत्य। दूसरी ने कहा, करुणा। तीसरी ने कहा, त्याग। तीनों ज्वालाएं मिलकर एक दिव्य प्रकाश पुंज बन गईं। उस प्रकाश में भगवान महादेव का विराट स्वरूप प्रकट हुआ। जटाओं से गंगा बह रही थी। मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था। गले में वासुकी नाग विराजमान थे।
त्रिशूल हाथ में था। डमरू की ध्वनि से पूरा ब्रह्मांड गूंज रहा था। सभी ने श्रद्धा से मस्तक झुका दिया। कालकेतु का शरीर भय से कांपने लगा। भगवान शिव का गंभीर स्वर गूंजा, कालकेतु, तुमने शक्ति को सेवा नहीं, स्वार्थ का साधन बनाना चाहा। तुमने तप किया, पर अहंकार नहीं छोड़ा, इसलिए तुम्हारी सारी सिद्धियां तुम्हें मुक्त नहीं कर सकीं। कालकेतु रो पड़ा, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। महादेव बोले, क्षमा उसी को मिलती है जो पश्चाताप के बाद स्वयं को बदलता है। इतना कहते ही भगवान शिव ने अपना त्रिशूल भूमि पर स्पर्श कराया। क्षण भर में कालकेतु की सारी तांत्रिक शक्तियां समाप्त हो गईं। उसका काला वस्त्र सफेद हो गया। उसका अहंकार टूट चुका था। वह रोते हुए शिवलिंग के चरणों में गिर पड़ा। फिर भगवान शिव ने आर्यमित्र की ओर देखा। उनकी आंखों में अपार स्नेह था। वत्स, तुमने त्रिनेत्र मणि प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया, तुमने केवल धर्म की रक्षा की। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पात्रता है। इतना कहकर उन्होंने त्रिनेत्र मणि को अपने त्रिशूल से स्पर्श किया। मणि धीरे धीरे प्रकाश में बदल गई। वह प्रकाश उड़कर सीधे आर्यमित्र के हृदय में समा गया। महादेव बोले, अब त्रिनेत्र मणि किसी पत्थर में नहीं रहेगी। जब जब कोई मनुष्य सत्य, करुणा और त्याग के मार्ग पर चलेगा, वहीं मेरी वास्तविक शक्ति प्रकट होगी। अचानक पूरा शिवद्वार प्रकाश में विलीन होने लगा। काल रक्षक और कालनाग दोनों ने आर्यमित्र को प्रणाम किया। हमारा कार्य पूर्ण हुआ। वे भी दिव्य ज्योति में विलीन हो गए। कुछ ही क्षणों बाद आर्यमित्र स्वयं को उसी प्राचीन शिव मंदिर के सामने खड़े पाए। सूर्योदय हो चुका था। राजा धर्मवीर सिंह जी, रानी पद्मावती जी और महर्षि अत्रिदेव जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आर्यमित्र ने उनके चरण स्पर्श किए। महर्षि मुस्कुराए, पुत्र, तुम्हारी आंखों का तेज बता रहा है कि तुमने केवल तिलिस्म नहीं जीता, तुमने स्वयं पर विजय प्राप्त की है। राजा जी ने अपने पुत्र को गले लगा लिया। पूरे सूर्यगढ़ में कई दिनों तक दीपोत्सव मनाया गया, लेकिन आर्यमित्र ने कभी अपने पराक्रम का अभिमान नहीं किया। वे पहले की तरह ही विनम्र रहे, प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करते रहे और प्रजा की सेवा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म मानते रहे। कहानी का संदेश, सच्ची शक्ति हथियारों में नहीं, श्रद्धा में होती है। लोभ, क्रोध और अहंकार सबसे बड़े शत्रु हैं। भगवान की कृपा उसी पर होती है जो सत्य, करुणा और त्याग का पालन करता है। धर्म की रक्षा करने वाला कभी अकेला नहीं होता, महादेव स्वयं उसके साथ होते हैं। हर हर महादेव। भगवान शिव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय।